आज के लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, कैन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट? इफ यू थिंक सो गिव एन एग्जांपल। तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए और इसके साथ साथ एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट रहे, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप एक एग्जांपल की मदद से समझा दे। तो इसका आंसर है यस, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रिवर्स इट्स डायरेक्शन व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो इसका आंसर ये है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, लेकिन फिर भी हमारे पास जो एक्सेलरेशन होती है वो कांस्टेंट हो सकती है। मजीद हम इसको एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमारे पास क्या है? कंसिडर अ बॉल which is thrown vertically upward with some velocity v against the gravity. So a is equal to g is equal to 9.8 meter per second square constant directed downward. When it reaches to the highest point, velocity reduces to zero and reverse its direction from its peak, but acceleration is still g is equal to 9.8 meter per second square is constant. तो एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पर हम किसी गेंद को अपवर्ड की डायरेक्शन में फेंके, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है, एक गेंद है, इसको मैंने अपवर्ड की डायरेक्शन में इस तरह से थ्रो कर दी। क्लियर? अब अगर हम यहाँ पर देखें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड होगी और इस डायरेक्शन को मैंने अपने लिए पॉजिटिव कंसिडर किया। यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कांस्टेंट वैल्यू होगी। ये इस तरह से अपवर्ड की डायरेक्शन में जाते जाते ग्रेविटी की वजह से इसकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी। फाइनली एक हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी हमारे पास जीरो हो जाएगी। उसके बाद ये गेंद वापस नीचे की डायरेक्शन में आएगी। अब जब ये नीचे की डायरेक्शन में आएगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अब अपोजिट हो चुकी है। लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन को देखें तो एक्सेलरेशन अब भी डाउनवर्ड की डायरेक्शन में है और इसके साथ साथ एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो वही कांस्टेंट है, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड थी तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन थी वो हमारे पास डाउनवर्ड थी और उसकी जो वैल्यू थी वो कांस्टेंट थी। अब अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है यानी अपोजिट है, अब भी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है यानी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड हो तो भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एंड कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो तो भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एंड कांस्टेंट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमने देखा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो चुकी है, लेकिन दोनों केसेस में हमारे पास जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। साथ में उसकी जो डायरेक्शन है वो भी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। हम इसको थोड़ा कुछ इस फिगर की मदद से भी समझते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है? एक गेंद है। इसको हमने इस तरह से अपवर्ड की डायरेक्शन में थ्रो कर दी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, डाउनवर्ड और साथ में कांस्टेंट। ये इस तरह से जाते जाते ग्रेविटी की वजह से इसकी जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज होगी और एक हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच के वहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। फिर से ये नीचे की तरफ आएगा, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। क्लियर? अब अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो चुकी है, अब भी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है और कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे।